जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल वर्मा आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लेकर आया हूं अंडर रूट वाले सवालों का सॉल्यूशन। ठीक है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई हो कि 10 प्लस में 2 रूट 21, 15 प्लस में 2 रूट 54, 13 माइनस में 2 रूट 42, ऐसे प्रश्नों को शॉर्टकट मेथड के द्वारा कैसे हल करते हैं। ठीक है, यही हमारा है वो मेन मोटिव रहेगा कि ऐसे सवालों को है वो 2 सेकंड में कैसे हल करें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऐसी सीरीज है ना, मैं डेली लेकर के आता हूँ ऐसे सवाल, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के लिए आता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो डेली सुबह 11 बजे देखना नहीं भूलें। और अब देखते हैं हम हमारे क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ होगा भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 प्लस में 2 रूट 56 और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे बताएंगे, कैसे सवालों को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो और अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है ना वो कितनी लिखी हुई हो, 2 लिखी हुई हो। ये तरीका, ये ट्रिक जो मैं अभी बताऊंगा वो तभी काम करेगी जब अंडर रूट के बाहर कितना हो, 2। अगर 2 बाहर नहीं होगा तो भी हमें क्या करना होगा, 2 बाहर लेके आना होगा। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, आगे सवाल करेंगे, लेकिन पहले ये वाला देखो। ठीक है, अब देखो ये जो अंडर रूट के अंदर 56 लिखा हुआ है, ये 56, ठीक है, और ये बाहर लिखा हुआ है 15। अब हम इस 15 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको जोड़े या घटाएं, जिनको जोड़े या घटाएं तो उत्तर कितना आना चाहिए, 15। और जब हम इनका गुणा करवाएं तो उत्तर कितना आना चाहिए, 56 यानी 56 है वो आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब बताओ 15 के 2 ऐसे टुकड़े बताओ। जैसे देखो 10 और 5 2 टुकड़े हैं, लेकिन जिनको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 15, लेकिन गुणा करवा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। लेकिन 56 तो नहीं आना चाहिए, आना कितना चाहिए, नहीं 56 आना चाहिए, लेकिन आ कितना आ रहा है, 50। तो फिर कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो मैं इस 17 के टुकड़े करता हूँ 7 और 8, कितने, 7 और 8। आई बात है समझ में, 7 और 8 को जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे, 15, और 7 और 8 को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितने बन जाएंगे, 56। ठीक है, अब देखो, अब 7 और 8 में सबसे पहले तो लिखो बड़ी संख्या और बाद में लिखो छोटी संख्या। पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या। फिर अंडर रूट के आगे निशान प्लस का लगा हुआ है तो इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाओ और दोनों तरफ क्या लगा दो मेरे भाई, अंडर रूट लगा दो। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखोगे, बाद में छोटी संख्या लिखोगे। जो निशान अंडर रूट के बाहर लिखा हुआ है वही निशान यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे सवाल और करते हैं भी। ठीक है, जैसे देखो ये 2 सवाल हैं आपके सामने। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इस 18 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तब तो कितने आने चाहिए, 18, लेकिन जब गुणा करवाएं तो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। कितना, 45 आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, सोचो जरा। देखो मैं इस 45 के टुकड़े करता हूँ भाई, अगर नहीं आते हैं ना तो क्या करने होंगे, हमें 45 के फैक्टर करवाने होंगे। ऐसे 3 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया। ऐसे करोगे तो फैक्टर से भी पता लग सकता है कि 5 दिए 15, 15 और 3 18। अच्छा, 15 और 3 को यदि जोड़ेंगे, 15 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 18। 15 और 3 को यदि गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 45। ठीक है, अब देखो तो फिर इसका सही उत्तर कितना रहेगा भाई, अब देखो इसका सही उत्तर कितना रहेगा, 15 और 3 आ गए। लिखना कैसे है, ये 15 और ये 3, यहाँ पर साइन किसका, प्लस का, तो यहाँ पर साइन किसका, प्लस का। दोनों तरफ क्या लगा दो, अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 प्लस में अंडर रूट 3, यही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका देखो 42 है, 13 माइनस में 2 रूट 42, बाहर कितना है, 2। ये 2 है ना, ये मैंडेटरी है, 2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 2 नहीं होगा तो आगे वाले केस में हम इसको देखेंगे। अब 42 है, 13 है, तो 13 के 2 टुकड़े आप बताओ, 6 और कितने, 7, 6 और 7 कितने, 13, 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे 42। अब पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे 7 और बाद में क्या लिखेंगे, 6। निशान किसका है, माइनस का, तो निशान क्या लगाएंगे, माइनस का, और दोनों तरफ क्या लगा देंगे, अंडर रूट, तो अंडर रूट 7 माइनस में अंडर रूट 6, यही क्या होगा हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, कितना,
अंडर रूट 7 माइनस में अंडर रूट 6। ठीक है, चलो ये वाला समझ में आ गया है। तो ये वाला देखो, 11 माइनस में 2 अंडर रूट 24। अब बताओ, अंडर रूट 24 है, 11 के ऐसे दो टुकड़े सोचो भाई, 11 के ऐसे दो टुकड़े सोचो भाई, 8 दिए 24, 8 और 3 कितने, 11। सोचो अपने दिमाग में। ठीक है, तो 8 के मैं दो टुकड़े करता हूँ, कितने, 11 के दो टुकड़े करता हूँ, 8 और 3। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितने बन जाएंगे, 11। और जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 24। तो हमें क्या लिखना है, पहले 8 लिखना है, बाद में क्या लिखना है, 3। निशान माइनस का है तो निशान माइनस का, और दोनों तरफ क्या लगाने हैं, अंडर रूट 8 माइनस में अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है अभी, 2 अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 3। इसके दोनों उत्तर सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, बताओ, इतनी बातें आई समझ में। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इसके फैक्टर कराने हैं, जो निशान है निशान। लेकिन पहले ध्यान रखना, पहले कौन सी संख्या हमें लिखनी है, पहले बड़ी संख्या लिखनी है। तो पहले बड़ी संख्या लिख दी, बाद में हमारा तो उत्तर ही हो गया। अब देखो सर, अब इसमें 2 बाहर है नहीं। ठीक है, 2 बाहर है नहीं, तो हमें 2 तो लाना होगा। 2 लाएंगे कैसे, वो देखो, इसको लिखा है अंडर रूट 21। कितना लिखा है, अंडर रूट 21। यदि मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा देता हूँ, ठीक है, इसको क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा दिया, ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट 21। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा दिया, और यहाँ पर कितना है भाई, 5। ठीक है, और भाग में ये पूरा का पूरा अंडर रूट, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब अंडर रूट 2 पर 2 नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, अंडर रूट से बाहर नहीं होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं, 2 का तो यहाँ ऊपर गुणा, ठीक है, और 2 का अंडर रूट के अंदर ही 2 का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। बताओ, 2 का गुणा 5 के साथ होगा 10, 2 का गुणा अंडर रूट के साथ होगा 2 अंडर रूट 21। ठीक है, भाग देना है किसका, 2 का, तो ये 2 का। ठीक है, अब इनको अलग अलग लिख लो ऐसे, अंडर रूट 10 प्लस में 2 रूट 21, और भाग में कितना, अंडर रूट 2। बताओ पहले वाला बन गया कि नहीं बन गया, बताओ भाई, पहले वाला बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अब देखो 10 के हमें 2 ऐसे टुकड़े कराने हैं, जब इनको जोड़ें या घटाएं तो कितने बनने चाहिए, 10, और गुणा करवाएं तो कितने बनने चाहिए, 21। कितने बनने चाहिए, 21। तो 10 के ऐसे 2 टुकड़े, एक तो होंगे 7 और दूसरा होगा 3। लेकिन मैंने पहले बताया था, पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, और बाद में क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। यहाँ पर निशान किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर निशान किसका लगाएंगे, प्लस का, और दोनों तरफ क्या लगा देंगे, अंडर रूट। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाली लाइन का उत्तर। नीचे वाली लाइन का उत्तर कितना होगा, अंडर रूट 2। कितना, अंडर रूट 2। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। बाकी मेथड आपको सभी को पता है भी, a प्लस में अंडर रूट b है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर के द्वारा सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखिए, 6 प्लस में अंडर रूट 32 है। अब इसमें 2 का गुणा करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो। कैसे, कि अंडर रूट 6 प्लस में, इस 32 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि 4 गुणा में 8, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 गुणा में 8। अब आपको पता है भी कि अंडर रूट, रुक जा, अंडर रूट 4 से बाहर कितना आएगा, 2, और गुणा में कितना, 8। ये क्या है, अंडर रूट 8 है। ठीक है, फिर 4 से बाहर चला गया 2, अंडर रूट कितना बच गया, 8। अब हमें वैसा ही बन गया सवाल, तो पहले वाला जैसा था। अब हमें इस 6 के 2 टुकड़े ऐसे कराने हैं, जिनको जोड़ें या घटाएं तो कितने आने चाहिए, 6, और गुणा करवाए तो कितने आने चाहिए, 8। ऐसे 2 टुकड़े एक मात्र हैं, 4 और 2। कितने, 4 और 2। देखो अंडर रूट 6। अब तो इसको तो लिखना ही नहीं है ना, 2 संख्याएं लिखनी है, एक तो 4 और दूसरी 2। पहले क्या लिखेंगे, बड़ी, बाद में क्या लिखेंगे, छोटी। निशान किसका है यहाँ पर, प्लस का, प्लस का, प्लस का, तो निशान किसका रखना है, प्लस का। और दोनों तरफ हमें क्या लगाना है, अंडर रूट। अंडर रूट 4 की वैल्यू फिर आप जानते हो कितनी, 2, और इसका अंडर रूट 2। इसका सही उत्तर कितना रहेगा, 2 प्लस अंडर रूट 2। बताओ, तरीका आया समझ में।
इसी तरीके से इस सवालों को हल है वो करते हैं। चलो अब ये वाला एग्ज़ाम में पूछ लिया गया, बताओ एग्ज़ाम में तो क्या आ गया, ये वाला सवाल आ गया, तो इसको कैसे हल करेंगे वो देखो। सवाल में लिखा है कि 14 प्लस में 6 अंडर रूट 5, हमें तो बाहर कितना रखना है, 2 ही रखना है, बाकी सारा का सारा अंदर भेज दो, और अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका ऊपर नीचे क्या करवा दो, गुणा करवा दो। कैसे करेंगे वो देखो। ये लिखा है 14 प्लस में 6 को क्या लिख सकते हैं अभी, 2 गुणा में 3 अंडर रूट 5, ठीक है। अब ये 3 अंदर जाएगा, 3 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। जैसे देखो अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। इसका मतलब यदि हम किसी संख्या में 3 का गुणा करा रहे हैं, इसका मतलब किसका गुणा करा रहे हैं, अंडर रूट 9 का गुणा करवा रहे हैं। आई बातें समझ में, चलो बढ़िया बात है, भी समझ में आ गई। तो जैसे किसी संख्या में हम अंडर रूट 16 का गुणा करवा रहे हैं, किसका, अंडर रूट 16 का, इसका मतलब किससे गुणा करा रहे हैं, 4 से। और किसी संख्या से अब अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, 3 की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी, 4, 4 की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 16। जैसे देखो मैं यहाँ पर करता हूँ 14 प्लस में 2, इस 3 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 5, तो ये बन जाएगा 14 प्लस में 2। अब अंडर रूट की वैल्यू आप जानते हो कि अंडर रूट 9 और 5 आपस में गुणा है, तो ये बन जाएंगे अंडर रूट 45, कितना, 45, तो ये बन जाएगा 14 प्लस में 2 रूट 45, ठीक है। और हमें प्रश्न में ध्यान से देखो क्या लिखा है, का वर्गमूल है, ऐसा पूछा है। क्या पूछा है, इस संख्या का वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल पूछा है, इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। अब अंडर रूट तो वही बन गया। अब देखो क्या करेंगे, इस 14 के हमें 2 ऐसे टुकड़े कराने हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो कितने आने चाहिए, 14, और मल्टीप्लाई कराएं तो कितने आने चाहिए, 45। अब 45 तो दिमाग में आते ही डायरेक्ट आता है 9 पंजे 45, तो इसके 2 टुकड़े होंगे, एक तो 9 होगा और दूसरा होगा 5। मैंने पहले ही कहा था पहले संख्या कौन सी लिखनी है, छोटी वाली, ये लिख दिया 9। बाद में संख्या कौन सी लिखनी है, पहले संख्या बड़ी वाली लिखनी है और बाद में कौन सी लिखनी है, छोटे वाले, 9 और 5। फिर बारी आती है निशान की, तो निशान कौन सा लगाओगे, ये वाला प्लस, और फिर क्या लगा दोगे दोनों तरफ अंडर रूट 9 प्लस में अंडर रूट 5। अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है अभी, 3, प्लस में कितना, अंडर रूट 5, 3 प्लस में कितना, अंडर रूट 5। बताओ सवाल आया समझ में। इस तरीके से ऐसे सवालों को करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो संपूर्णतः इसी पर बेस्ड थी भी, ठीक है। बताना आपको आज की ये जो ट्रिक बताई है वो आपको कैसी लगी, ठीक है। और ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है ना, तो इन तीनों सवालों के जवाब यहाँ पर आप प्लस मान के भी कर लेना और माइनस मान के भी कर लेना, क्योंकि ये शाही थोड़ी गिर गई थी तो ये प्लस माइनस साथ में हो गए। प्लस मान के भी कर लेना, माइनस मान के भी कर लेना। यहाँ पर ये 54 नहीं है, कितना है, 56 है, ठीक है, ये 56 है, ठीक है। वैसे ये हो जाएगा, 54 से भी हो जाएगा। 54 कर रहे हो तो 9 और 6 होंगे टुकड़े, 56 कर रहे हो तो 7 और 8 होंगे, ठीक है। तो दोनों तरीकों से हो जाएगा। तो इस तरीके से आज ऐसी ही मतलब लेक्चर है वो आपके लिए लाता रहूँगा मैं, आपको धीरे धीरे सारे फॉर्मूले भी रिवाइज कराऊंगा, याद करवाऊंगा, ठीक है। आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।